तो लोगों ने मन बना लिया, पहले 30 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 30 साल बीजेपी ने राज किया। अब समय का चक्र पूरा घूम गया है, अब बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। विसावदर की विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जी को वहां की जनता ने जबरदस्त बहुमत दिया है। 2022 में भी आम आदमी पार्टी ये सीट जीती थी, लेकिन 2022 में जो हमें मार्जिन, विनिंग मार्जिन मिला था, उससे 3 गुना ज़्यादा वोट विनिंग मार्जिन, उससे इस बार आम आदमी पार्टी जीती है। विसावदर की ये जीत कोई आइसोलेटेड जीत नहीं है, ये एक सेमीफाइनल है 2027 का। पिछले 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी सूरत के अंदर जिस किस्म की बाढ़ आ रही है, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के घर ले रखे हैं, अपर मिडिल क्लास, उनके घरों के ड्राइंग रूम और बेडरूम के अंदर पानी घुसा हुआ है, उनके टीवी पानी में तैर रहे हैं। आज से 10 साल पहले सूरत में ये हाल नहीं था। ये केवल और केवल ये इंसान मनुष्यकृत कार्य है, ये इन लोगों के भ्रष्टाचार का नतीजा है जो सूरत में इस तरह का हो रहा है। मुझे बताया गया कि 2 साल पहले वडोदरा में भी ऐसे ही होता है, जूनागढ़ में भी ऐसे होता है कि शहरों में बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलके वहां पे पूरा पानी का निकासी जो है वो रोक दिया और वो सारा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर भर रहा है। दिल पर गुजरात के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, खेडूतों का बुरा हाल है, उनको बीज नहीं मिल रहे, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खाद नहीं मिल रही, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। युवाओं का बुरा हाल है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, इनसे पेपर नहीं कराए जाते, रोजगार नहीं है। जिस सरकार के अंदर आधी से ज्यादा भर्तियां खाली पड़ी हैं, जो भर्तियां की जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की जाती हैं, उनको पूरा उनका अधिकार नहीं मिलता, उनका शोषण किया जाता है। कोई ऐसा तबका नहीं है गुजरात के अंदर जो खुश हो, लेकिन उसके बावजूद एक बार 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 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। और उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि अभी तक गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन किसे वोट दें? कांग्रेस, सब लोग जानते हैं कांग्रेस उनकी जेब में है। कांग्रेस को एक तरह से ठेका दिया जाता है हर चुनाव में बीजेपी को जिताने का, और बीजेपी को बहुत अच्छे से जिताती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। लोगों को पता है कि कांग्रेस को वोट दिया, अगर बाई चांस, वैसे तो जीतेगा नहीं, अगर जीत भी गया तो फिर वो बीजेपी में, जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। तो विसावदर में जिस तरह से लोगों ने वोट दिया, ये माहौल, ये गुस्सा पूरे गुजरात के अंदर व्याप्त है लोगों का। मैं कई जगह लोगों से मैंने बात की, हर जगह लोगों में इसी तरह का गुस्सा है जिस तरह का गुस्सा विसावदर में देखने को मिला। तो लोगों ने मन बना लिया, पहले 30 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 30 साल बीजेपी ने राज किया। अब समय का चक्र पूरा घूम गया है, अब बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी अगले 3 साल तक, चुनाव तक लगभग 2.5 साल हैं, 2.5 साल खूब जम के गुजरात के अंदर प्रचार करेगी, घर घर जाएगी। आज से हम लोग गुजरात जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। इस गुजरात जोड़ो अभियान के 2 अंग हैं। एक नंबर आज जारी कर रहे हैं, नंबर है 9512040404। गुजरात के लोगों से अपील है कि आप इस नंबर पे मिस कॉल मार के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। आप मिस्ड कॉल मारिए और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। और दूसरा तरीका है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे। हमारा मकसद है कि अगले चुनाव तक कम से कम गुजरात का एक घर 5 बार, कम से कम 5 बार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का लीडर, हर घर को हम लोग कवर कर लेंगे। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है,
कल हम लोग देख रहे थे लगभग हमारे सारे नेता 40 के नीचे के हैं। तो मैं गुजरात के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, खासकर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई है। जो युवा गुजरात की तरक्की चाहता है, जो युवा भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात चाहता है, जो युवा अपने परिवार की तरक्की चाहता है, आम आदमी पार्टी में शामिल हो। और जो युवा, ये एक हवन है, हवन के अंदर अपनी आहुति देना चाहता है, 2 साल दे दो, छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी ले लो काम से, जो कर सकते हो 2 साल दे दो। आप चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, मैं यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं करने आया। आप अगर गुजरात की तरक्की चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के सभी युवा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। हम सब लोग मिलके एक हंसता खेलता तरक्की विकास वाला गुजरात सृजन करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो? सर, अभी केंद्रीय स्तर पे गठबंधन है कांग्रेस के साथ, आपका तो? हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। अच्छा, अभी नहीं है। वो कांग्रेस वाले तो बोल रहे गठबंधन है। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और हमारे जहां जहां भी, पंजाब में भी मंत्री ने भी भ्रष्टाचार किया तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको ना सिर्फ हटाया था पार्टी से, लेकिन उनको जेल में डाला था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी एक कोशिश रही है कि इस देश को, इस गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाए। और उसके चलते हमें कई कंप्लेन, फरियादें भी एमएलए के खिलाफ भी आई थी, वहां के लोगों ने भी की थी। और दूसरी ओर भाजपा जिस तरह से एमएलए खरीद फरोख्त की कोशिश करती थी, हमारे विसावदर सीट जब माननीय गोपाल इटालिया जी जीते तो पूरी भाजपा बौखला गई। ये कैसे हो सकता है? पूरी फौज उतारने के बाद ये आम आदमी पार्टी कैसे सीट जीत सकती है? कांग्रेस ने 6 विधायक हमारे में आए और 6 के 6 विधायक भाजपा में जीत भी गए और आम आदमी का एक नहीं जीत पाया। इसलिए उन्होंने कोशिश की थी कि ये जीत पूरे गुजरात में घूमे नहीं, इसलिए ये हमारे कैंडिडेट को भी कोशिश की थी। लेकिन हमारी पीएससी ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पीएससी ने तय किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कंप्लेन आएगी तो उसके सख्त कार्यवाही की जाएगी, और हमने उसको सस्पेंड कर दिया है पार्टी से। अब कोई इसका सवाल नहीं है। ગારિયાદરના ધારાસભ્ય શ્રી માનનીય સુધીરભાઈ વાઘાણી કાલે અમારી જોડે જતા, પરમ દિવસે જોડે જતા એમને એક સામાજિક કામને લઈને સુરત જવાનું હતું, એટલે કોઈ ખોટી અફવામાં ફેલાવવાની જરૂર નથી। ગારિયાદરના ધારાસભ્યશ્રી અમારી સાથે જ છે, મજબૂત છે, ગારિયાદરના મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે અને આખી પાર્ટી પણ એમની સાથે છે। અને એ મુદ્દા ઉપર ખુદ સુધીરભાઈ અહીંયા પરમ દિવસે આવ્યા હતા, અરવિંદ કેજરીવાલજીને પણ મળ્યા છે, અમને પણ મળ્યા છે, અને એ મજબૂતાઈથી આગામી સમયમાં એ પાર્ટીને મજબૂત કરશે।